त्योहार तो आते हैं पर पूरा दिन कैसे निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। राधे राधे से भी कहो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी। आज तो क्या, मैं रोज़ ही जल्दी उठ जाती हूँ वैसे। 4:30 बजे थे और आज है करवा चौथ। तो भाई सुबह सबसे पहले मैंने की साफ़ सफाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया सारे घर में। त्योहारों के टाइम पे काम ज़्यादा हो जाता है तो पूरा दिन हम हाउस वाइफ के लिए कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। इन्जॉय तो बाकी सब लोग करते हैं, वैसे काम तो ज़्यादातर हम लेडीज़ों को ही करना पड़ता है। पूरे घर में साफ़ सफाई करना और खाना बनाना। अब हम व्रत भी है, हमारा फास्ट भी है, सबके लिए खाना बनाना, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। पोछा मेरा लग चुका है और मैंने किचन की भी सफाई कर दी है। किचन को साफ़ करने के बाद अब मेरे को बच्चों के लिए बनाना है लंच, लेकिन उससे पहले मैं नहाऊंगी। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब बनाना है बच्चों के लिए लंच। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं पराठे। लंच तो मैंने बना दिया था लेकिन फिर बच्चे स्कूल ही नहीं गए, क्या ही फ़ायदा हुआ मुझे सुबह उठकर लंच बनाने का। लंच बनाने के बाद फिर मैंने बाकी सबके लिए बनाया था खाना, क्योंकि पापा जी के लिए तोरी और घिया की सब्ज़ी बनती है अलग से, और फिर भिंडी बनाई थी बच्चों के लिए और इनके लिए। मेरा तो था फास्ट आज करवा चौथ का। तो सुबह मैंने नहा के ऐसे ही सिंपल कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैं कहा पहले घर का काम निपटा लूँ, पूजा कर लूँ सुबह की, उसके बाद मैं फिर अपने कपड़े चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। पापा जी के लिए रोटी भिजवा दी है मैंने, खाना भिजवा दिया है। अब भिंडी छौंकने के बाद मेरा एक पार्सल आया था जो मैंने मीशो से मंगाया था, फिर की थी मैंने उसकी ओपनिंग। मैंने दिवाली डेकोरेशन का सामान पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो एक एक करके मेरे पार्सल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पार्सल है, बाकी इसके बाद आएंगे। तो ये था एक रेडीमेड ट्री प्लास्टिक का, बहुत सुंदर लगता है। घर के किसी भी कोने में, टेबल पर कहीं भी लगा दो इसे पॉट में सजा के, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और मेरा मन था इसको मंगवाने का, और ऐसे भी 2-3 और है जो मेरे को मंगवाने हैं। तो ये पहला मेरा आ गया है, बाकी के भी और पार्सल मेरे आने वाले हैं धीरे धीरे। तो ये इसको पूरा लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लगा था ये, और इसको इजी भी बहुत है हैंग करना। इसको लगवाने के लिए बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे, एक एक मुझे उठा के दे रहे थे। बहुत ही आसानी से इसके एक एक पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए। पूरा तैयार होने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, आगे देखेंगे इसमें। ये देखिए, अब ये रेडी हो चुका है पूरा, और अब मैं इसमें पॉट में या तो थर्माकोल वाला फोम भर के या फिर कुछ मिट्टी वगैरह डाल के इसको आसानी से लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है, लेकिन फिर मैंने इसको एक वाइट पॉट था मेरे पास, उसमें लगाया था। उसके बाद मैंने कुछ ट्राई किया ट्रांजिशन वीडियो बनाने के लिए, और फिर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और फिर सुनी कहानी। हमारे यहाँ पे करवा चौथ के समय पे सुबह सरगी नहीं लेते हमारे यहाँ, दोपहर में कहानी सुनते हैं और उसके बाद दोपहर में चाय पीते हैं और पानी पी लेते हैं दोपहर में, और फिर उसके बाद शाम तक कुछ भी नहीं खाते। हमारे यहाँ सुबह में सरगी नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ व्रत ऐसे ही रखा जाता है। गुजरों की बात कर रही हूँ मैं, बाकी तो मुझे पता नहीं सबके यहाँ कैसे रखते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है गुजरों में कि सुबह सरगी नहीं लेते हैं। दोपहर में 12-1 बजे तक हम लोग नहा के तैयार होकर कहानी सुनते हैं, जो सुबह हमें सूट वगैरह जो पहनना होता है, और उसके बाद फिर हम शाम को दोपहर में कहानी वानी सुनने के बाद चाय पी लेते हैं और पानी पी लेते हैं। उसके बाद फिर हम शाम तक कुछ नहीं खाते हैं। फिर हमें शाम को जो पहनना होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, तो वो पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने मेरे को नेल एक्सटेंशन लगाए थे, मेरे पास ये नेल रखे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मेरी बेटी ने इनको लगाया था मेरे हाथों में। इन्हें लगाने के बाद मैं बहुत खुश हो रही थी। तो उसके बाद मैंने किया था मेकअप, क्योंकि पहले मैंने बस ऐसे ही कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने मेकअप नहीं किया था। तो यहाँ पे बिछुए पायल सब मैंने नए पहने हैं उसके लिए। मेरी बेटी लगा रही है पैरों में नेल पेंट। बच्चों को बहुत खुशी होती है जब उनकी मम्मियाँ तैयार होती हैं किसी भी त्यौहार पे।
तो ये मेरी हेल्प करने लग जाते हैं सब मुझे रेडी करने में। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह तैयार हो चुकी हूँ, बस अभी मैंने चूड़े नहीं पहने हैं। मैं इसमें चूड़ी मिला के सेट मिलाऊंगी, कंगन वंगन मिला के तब पहनूंगी बाद में। ऐसे मैंने मेकअप वेकअप सब कर लिया है और फुल रेडी हो चुकी हूँ। इसके बाद जो मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनाई थी उन्हें करना था कंप्लीट। और फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ मम्मी के पैर छूने नीचे। यहाँ पे 2 रूंडे खूंडे कर रहे हैं मस्ती, एक बजा रहा है ढोल, दूसरा कर रहा है डांस। फिर मैंने और किम्मी ने खिंचवाए थोड़े फ़ोटो, ये मेरी देवरानी है, और की थोड़ी सी मस्ती। यहाँ पे फुल ऑन मस्ती जा रही है। थोड़ी सी वीडियो बनाई, रील बनाई। हम औरतों के लिए ज़्यादा समय नहीं होता एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा किया और फिर लग गए भाई हम अपने बाल बांध के शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि पूजा जो होती है वो दिन छिपने से पहले ही होती है हमारे यहाँ पे। पूज के सासू माँ को दिया जाता है हमारे यहाँ पे खाना, और फिर जो श्रृंगार वगैरह होता है करवा माता की पूजा करके तो शाम को ही हम दे देते हैं। 5-6 बजे तक पूजा करके उनको दे देते हैं। बाकी फास्ट तो जब ही खुलता है जब चांद निकल जाता है। तो भाई यहाँ पे हम दोनों बैठ गए हैं पूजा करने। हम दोनों ने एक ही साथ पूजा कर ली थी, करवा माता की फ़ोटो रख के और एक जगह ही सब कुछ रख के। अलग अलग वैसे 8 करके ठावड़ी पूजते हैं ना हमारे यहाँ पे। तो एक करवा इसका था, मतलब दो करवा इसके, 2 मेरे, और हमने ऐसे करके दोनों ने पूजा कर ली थी यहाँ पे। पूजा करने के बाद हमको ये मम्मी को देना था। मम्मी बोल रही थी और मम्मी किसी और को भी देती है तो आधा मम्मी अपना आप रख लेंगी और आधा अपना किसी को भिजवा देंगी। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, पंडितानी आंटी, तो मम्मी उनके पास भिजवा देती हैं। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी जल्दी भिजवा दो, उनके यहाँ पे पहुँचा के आना है खाना। कि हमने जल्दी पूजा, तो बाकी का ब्लॉग मैं बना नहीं पाई, नीचे गई थी लेकिन बाकी का ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी।